शहर के बाहर फैले लंबे रेलवे ट्रैक, जहां दिन रात गाड़ियों की आवाज गूंजती रहती थी, हर सुबह और शाम इंसानों की भीड़ से भर जाते थे। लोग एक दिन उड़ते उड़ते पीलू रेलवे स्टेशन के ऊपर से गुजरी। तभी उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। एक पुरानी ट्रेन की बोगी जो कई दिनों से वहीं खड़ी थी, उसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। पीलू उत्सुकता से अंदर गई और देखा कि ऊपर की लगेज रैक बिल्कुल खाली थी। छाया, सुरक्षा और गर्माहट सब कुछ वहीं था। पीलू को लगा जैसे उसे अपना आशियाना मिल गया हो। वह तुरंत काम में जुट गई। दिन भर की मेहनत के बाद उसने एक छोटा सा पर मजबूत घोंसला बना लिया। कुछ ही समय में उसने पहला अंडा दिया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, कुल मिलाकर 5 अंडे। एक सुबह स्टेशन में हलचल शुरू हुई। सीटी, घोषणा, पैरों की आहट सब बड़े होते गए। अचानक ट्रेन हिली। पीलू घबराकर अपने अंडों पर बैठ गई। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी, फिर तेज। बोगी हिल रही थी, पटरियों पर पहियों की खटखट गूंज रही थी, लेकिन पीलू ने अपने पंखों को फैलाकर हर झटके से अपने अंडों को बचाया। घंटों बाद ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी। उसी समय एक युवा टिकट कलेक्टर रवि बोगी की सफाई जांचने अंदर आया और वह दंग रह गया। सफाई कर्मचारियों को बुलाया। वे सब इकट्ठे होकर ऊपर देखने लगे। घोंसला हटाना पड़ेगा, एक कर्मचारी बोला। ट्रेन में पक्षी नहीं रह सकते। पुरानी बोगी को यार्ड के एक शांत कोने में खड़ा कर दिया गया। रेल कर्मी अक्सर दूर से झांक कर देखते रहते कि सब ठीक है या नहीं। कुछ लोग तो उसके लिए दाने भी रख जाते। कई दिनों बाद एक सुबह घोंसले में टिक 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 जैसी आवाज हुई। अंडों में हलचल। पीलू का दिल धक से हुआ। पहला चूजा बाहर आया, नन्हा कांपता हुआ मगर जिंदा। फिर दूसरा, फिर तीसरा। सभी 5 अंडों से नन्हे बच्चे निकल आए। यार्ड में खुशखबरी फैल गई। छोटे छोटे पंख अब फड़फड़ाने लगे थे। कई सप्ताह बाद जब वे उड़ने लायक हुए, तो एक सुबह पीलू घोंसले के बाहर उड़कर बैठी और हल्के हल्के आवाज दी। उसके बच्चे डगमगाते हुए निकले और कुछ ही मिनटों में पूरा परिवार उड़ान भर चुका था। रेलवे के कर्मचारियों ने उन्हें जाते देखा। किसी ने ताली बजाई, किसी ने सर उठाकर मुस्कुराते हुए आसमान देखा। उस दिन के बाद रवि और उसके साथी बोगी की सफाई करने आए। उन्होंने पुराने घोंसले को बड़ी सावधानी से हटाया। अब बोगी फिर से सेवा में लगा दी गई। यात्री आते जाते रहे। अक्सर रवि आसमान की ओर देखता और उड़ते कबूतरों को देखकर सोचता, क्या इनमें से कोई पीलू होगी?